ध्यान रखने वाले दुखियों के लिए अतीत की भूल जाना। ओ एवेंजेलो सेगुंडो ओ एस्पिरिटिज्म के अध्याय वी में हमें अतीत को भूलने का पाठ मिलता है। आत्माएं हमें सिखाती हैं कि पुनर्जन्म लेने पर हम अपने पिछले जीवनों को सचेत रूप से याद नहीं रखते। यह भूल जाना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था है जो हमें सुरक्षित रखती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। यदि हम अपने सभी गलतियों, दुखों और यातनाओं को याद करते, तो हम एक असहनीय बोझ उठाते जो मेलजोल और नवीनीकरण को कठिन बना देता। आंशिक भूल जाना हमें अधिक हल्केपन के साथ फिर से शुरू करने की अनुमति देता है, नई कहानियों का निर्माण, पुराने स्मृतियों की बाधाओं के बिना। फिर भी अतीत के निशान हमारे अवचेतन और व्यक्तित्व में रहते हैं। आज हम जो प्रवृत्तियां, रुचियां और कठिनाइयां महसूस करते हैं, वे अन्य जीवनों में बिताए गए अनुभवों का प्रतिबिंब हैं, भले ही हम उन्हें स्पष्ट रूप से याद न करें। क्वांटम भौतिकी हमें इस घटना को समझने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें कि जानकारी कभी नहीं खोती, बस उसकी स्थिति बदल जाती है। इसी तरह हमारे साथ भी होता है। पिछले अनुभव गायब नहीं होते, बल्कि वे चेतना के गहरे स्तरों में दर्ज हो जाते हैं, जो हमारे वर्तमान को सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करते हैं। साक्ष्य आधारित मनोविज्ञान में, विशेष रूप से मनोविश्लेषण और आधुनिक आघात उपचारों में, हम देखते हैं कि अवचेतन स्मृतियां वर्तमान व्यवहारों को आकार देती हैं। सचेत भूल जाना इस संदर्भ में एक प्राकृतिक चिकित्सीय संसाधन के रूप में काम करता है, जो हमें आगे बढ़ने और प्रेम और सद्गुण के अभ्यास से अनुभवों का पुनः अर्थ स्थापित करने की अनुमति देता है। व्यावहारिक रूप से यह शिक्षण हमें समझदारी और धैर्य के लिए प्रेरित करता है। यदि हम बिना स्पष्ट कारण के कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो हम याद कर सकते हैं कि ये शायद पिछले सीखने से जुड़े हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान को जिम्मेदारी के साथ जिएं और हमेशा बढ़ने और फिर से शुरू करने का अवसर का लाभ उठाएं। यदि इस संदेश ने आपको स्पष्टता दी है, तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और टिप्पणियों में लिखें कि आप अपने आध्यात्मिक सफर में भुलक्कड़पन की भूमिका को कैसे समझते हैं।